स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ क्रैमर रूल डिस्कस करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को जब हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? क्रैमर रूल कहा जाता है। हम इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि मैक्सिमम दो लीनियर इक्वेशन इसके अंदर होगा, और सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। यानी कि दो लीनियर इक्वेशन को यूजिंग डिटर्मिनेंट्स या फिर क्रैमर रूल से हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब क्रैमर रूल से हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, डी बनाते हैं। डी का मतलब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट कंसीडर किया हुआ है। जो x और y का कोफिशिएंट है इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट b1, x का कोफिशिएंट a2 और y का कोफिशिएंट b2। यहाँ से हमने डी डिटर्मिनेंट बनाया, D1 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो देखिए D1 डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट कॉलम हमने लिखा है, ये फर्स्ट कॉलम की जगह पर हम ये दोनों वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा C1 और इधर आएगा C2 और ये B1 B2 एज इट इज़। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे D2 डिटर्मिनेंट। D2 डिटर्मिनेंट में ये जो फर्स्ट कॉलम है ये इसको लिखेंगे एज इट इज़ A1 और A2, और B1 और B2 की जगह पर लिखेंगे C1 और C2। अब क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D और y इज इक्वल टू D2 अपॉन D। तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से y आ जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड जो है ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड हमें बताता है। अब आइए मैं इसी कॉन्सेप्ट पे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y का कोफिशिएंट लिख लेना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ से जो D मैट्रिक्स हमें देगा 3 -2 -4 और 5। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस, और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का 8 इज इक्वल टू 15 - 8 इज इक्वल टू 7। अब कैलकुलेट कर लेते हैं D1 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहले 1 और -3 लिखेंगे, 1 और -3, और ये सेकेंड कॉलम एज इट इज़ -4 और 5। वापस से इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 12 इज इक्वल टू 5 - 12 इज इक्वल टू -7। नाउ D2 कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम लिखना है, 3 -2, और सेकेंड कॉलम की जगह 1 -3, 1 और -3। तो D2 यहाँ से कितना आ जाएगा, -9 -2
इज इक्वल टू -9 + 2 इज इक्वल टू 7। डी कैलकुलेट कर लिया, D1 कैलकुलेट कर लिया, D2 कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, D1/D -7/7, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आंसर आया -1। y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है D2/D यानी 7/7, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो ये x का वैल्यू आ गया और ये y की वैल्यू आ गई। यानी कि टू लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट मेथड से या फिर यूजिंग क्रैमर रूल हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से डिटर्मिनेंट d कैलकुलेट करना है। अगर डिटर्मिनेंट d नॉट इक्वल टू 0 आता है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो जो इक्वेशन है वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहलाएगा और यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y का जो वैल्यू मिलेगा आपको यूनिक मिलेगा। ये इसी कंडीशन के बेस पे हम इस एग्जाम्पल को वापस से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दो इक्वेशन गिवन था, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हमने सबसे पहले d कैलकुलेट किया। d कैलकुलेट करने के बाद देखिए d यहाँ पर जो है ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और जब d नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर हमने क्या किया, D1 कैलकुलेट किया, D2 कैलकुलेट किया और हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। यानी कि D अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब आप यहाँ से फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू D1/D और y इज इक्वल टू D2/D, जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और x का देखिए यूनिक वैल्यू है -1 और y का यूनिक वैल्यू है 1। अब आइए सेकेंड केस पे चलते हैं। इफ़ अगर आपने d कैलकुलेट किया और d जो है ना वो 0 के इक्वल आ गया, अगर d 0 के इक्वल आ गया बट D1 नॉट इक्वल टू 0 एंड D2 नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने d कैलकुलेट किया, d अगर 0 आ गया बट D1 और D2 0 के इक्वल नहीं आया तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। और जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अब थर्ड केस यहाँ से बनता है कि अगर आपने d कैलकुलेट किया और d 0 आ गया एंड D1 और D2 ये भी दोनों 0 आ गया तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या कहलाएगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट। और इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो फर्स्ट का तो एग्जांपल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आइए डिस्कस करते हैं जब ये दोनों केस बनता है तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आइए मैंने 2 एग्जाम्पल और कंसिडर कर लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो इस पे डिपेंड है और सेकंड एग्जाम्पल ये वाला फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से d कैलकुलेट कर लेंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा 5, 1, -10 और -2। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। -10 माइनस और -10, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0। अब यहाँ पर जब हमने d कैलकुलेट किया तो d कितना आ गया, d आ गया 0 के इक्वल। जब d 0 आ गया तो अब हमें क्या करना है, d1 और d2 कैलकुलेट करना है। यानी कि ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा, इक्वेशन या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं d1 और d2। तो फर्स्ट रो में लिखेंगे 4 और 8 और -10 और -2। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 माइनस और माइनस का 80 इज इक्वल टू -8 + 80 इज इक्वल टू 72। अब सेकंड जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, d1 कैलकुलेट किया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब d2 भी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 5 और 1 और सेकंड कॉलम की जगह पर हम लिखेंगे 4 और 8 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36। तो d2 कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कौन से वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, d यहाँ से आ गया 0, d आ गया 0, d1 नॉट इक्वल टू 0 और d2 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और हम कह सकते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आइए, जो थर्ड एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया हुआ है वो मैंने इसका कंसिडर किया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटर्मिनेंट d बना लेंगे, 5, 15, -1 और 3 माइनस का। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, माइनस का 15 माइनस -15 इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। d1 कैलकुलेट करेंगे, 721 और -1 और -3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -21 + 21 इज इक्वल टू 0। d1 भी 0 आ गया। d2 कैलकुलेट कर लेंगे, 5, 15 से आ जाएगा 7 और 21 इज इक्वल टू 105 माइनस 105 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या केस बना, d 0 है, d1 0 है, d2 भी 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। और क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट आ जाए और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो इसमें हमें एक स्टेप और करना होता है। हमें देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें या तो फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करना है या सेकंड। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ, 5x - y इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 7 + y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू k। तो 5x इज इक्वल टू 7 + k। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 7 + k डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो स्टेप है आपको यहाँ से एक्स्ट्रा करना होगा। और k जो है, k की जैसे जैसे आप वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू भी चेंज होता चला जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 5x - y इज इक्वल टू 7। तो -y इज इक्वल टू 7 - 5x। तो -y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, 5x - 7
माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 5x माइनस 7, और x की जगह पर k पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 5k माइनस 7। आप k की वैल्यू चेंज करते चले जाइए, y की वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। तो ये था थर्ड कंडीशन। तो ये था स्टूडेंट क्रैमर रूल और सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या क्राइटेरिया होता है, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो मैं कराने वाला हूँ क्या सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।